साथियों, आज का जो दिन है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के जीवन में, खासकर जो बहुजन समाज है उसके जीवन में ये बहुत ही खास दिन है। इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। अगर ये इवेंट और घटना घटित नहीं होती, बाबा साहब ऐसा संकल्प नहीं लेते, तो जो भी आगे के कार्यक्रम, खैर बाबा साहब के जो मैं पढ़ा थोड़ा बहुत देखा है, उनके मन में समाज के प्रति हमारे को कैसे उनके खुद जीवन में घटनाएं घटित हुई थी और उनको एक तरह से वो रिकॉर्ड करते रहते थे और उन्हीं समस्याओं को हमारे समाज में देखते हुए, और फिर ये तो बहुत बड़ी घटना थी जब उन्होंने देखा कि एक इंसान इतनी एजुकेशन लेके बाहर पढ़ने के बाद भी इस भारत देश में हमारे समाज की ऐसी स्थिति है, तो बाकी समाज के लोगों की स्थिति क्या होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने ये संकल्प किया था कि आज के बाद मैं अपने समाज के लिए इन कुरीतियों, जातिवाद और अपने समाज के उत्थान के लिए मैं काम करूँगा। और उसी का नतीजा था, बाबा साहब ने एक ऐसे संविधान की रचना की जिसमें आपके जो अधिकार थे, जिससे कि आपका उत्थान हो सके, आपकी प्रगति हो सके। पहले छोटे समाज के लोगों को धन रखने की आज़ादी नहीं थी, आप धन रख सकते हैं, आज पढ़ लिख सकते हैं। आज बाबा साहब के उस संविधान की बदौलत है। यहाँ पर मैं जो आज का जो विषय है कि हम लोग 75 साल में समान क्यों नहीं हो पाए। समानता के कई पहलू हैं। अगर ब्रॉड सेंस में हम अपने समाज के लिए देखें तो वो सोशल अपलिफ्टमेंट है, और उसमें यही विचार क्या करना है कि आज क्या हम सोशली अपलिफ्ट हो पाए हैं, क्या हम मानसिक तौर पर अपलिफ्ट सामाजिक तौर पर हो पाए हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, क्या हम उतने शिक्षित होने चाहिए थे, हो पाए हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा समानता के लिए समाज में एक वित्त का भी हो, धन धान्य होने का भी है। तो क्या हम उस एंगल से हमारा समाज समानता की ओर बढ़ा पाया, कितना समान हुआ है। क्योंकि ये समानता हमारे बहुजन समाज के अंदर नहीं है, ये समानता ओवरऑल जो हमारे कंट्री में जो भी नागरिक, चाहे जिनको हम ऊंचा नीचा जो भी कहते हैं, समानता हम उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो समानता, सवाल यही है कि वित्तीय समानता थी, उसमें हम लोगों को जब संविधान के हिसाब से अधिकार मिले, हमारे लोगों ने कुछ काम करना सीखा, काम करना किया, कुछ पढ़ाई लिखाई की और उसकी बदौलत हमको शिक्षा मिली, फिर नौकरियां मिली। उससे हम लोग का समाधान वित्तीय बराबरी की तरफ बढ़ा। जब वित्तीय समानता बढ़ी, एजुकेशन बढ़ी, तो समानता का कुछ हिस्सा काफ़ी हद तक हम अपने समाज में भी आगे बढ़ पाए। और आज उसी का नतीजा है कि हम एज ए अफसर, एज ए मिनिस्टर, एज ए आम नागरिक एक दूसरे समाज के लोगों के साथ कंधा से कंधा लगाकर बैठ सकते हैं। अदरवाइज ये कभी भी संभव नहीं होगा। सवाल ये है कि हम उस सबसे बड़ा मुद्दा आज भी हमारी सामाजिक समानता का है। इसमें मेरे कुछ ही पॉइंट्स हैं। देखिए, हम एक सिस्टम में रहते हैं और वो सिस्टम है जो पुराने टाइम से, जिसको हम ब्राह्मणिकल सिस्टम कहते हैं, इसको हम मनुवाद भी कहते हैं, उस सिस्टम के अंदर हम रह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या हम सिस्टम से निकल पा रहे हैं या हम कैसे निकल सकते हैं।
जब तक इस सिस्टम से हम निकलेंगे नहीं, देखिए मेरा एक ही मानना है कि सिस्टम को हम तोड़ नहीं सकते किसी को, लेकिन निकलना हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। तो मेरा सभी से ये गुजारिश है, और वो सिस्टम से निकल के कौन सा सिस्टम में हमें जाना है, जो हम जिस सिस्टम के बेसिस पे हमारा भारत एक सोनी चिड़िया थी, हमारे सराउंडिंग में कितने देश जिसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं, जिसको बाबा साहब ने अपनाया, उन्होंने क्यों अपनाया? उन्होंने सिस्टम को तोड़ नहीं सकते थे वो, लेकिन वो उस सिस्टम से निकल आए, और जो हमारा पुराना सिस्टम था उसको अडॉप्ट कर लिया। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई अपने कोई दूसरे सिस्टम से कोई नई चीज़ में आ रहे हैं, ये तो आपका सिस्टम है। बौद्ध धर्म आपका धर्म है। जिस दिन आप इस सिस्टम से इस सिस्टम में आना शुरू हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से जो आपकी जो मानसिक गुलामी है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। लेकिन जब तक आप इस सिस्टम में रहेंगे, आपकी मानसिक गुलामी और आपकी समानता मैं नहीं समझता किसी वित्तीय आधार पर, और वैसे भी आप जो है कभी भी समान हो पाएंगे। तो मेरा यही कहना है, आप लोग संकल्प लीजिए और इस चीज़ को आप अपनाइए और समानता को ऊपर लेके आइए, जिससे कि हम दूसरी के साथ बराबर रख सकें, और जो मानसिक गुलामी है उससे हम दूर हो सकें। धन्यवाद। जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा अनुरोध है सभी से कि देखो, जो हमारे पास है वो तो है ही, लेकिन जब हम सुनते हैं तो कुछ नया सुनते हैं। जब कोई मंच से बोले तो उसे सुने जरूर। जब हम बोल नहीं रहे तो सुन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ काम आएगा। तो इसी क्रम में हम चाहेंगे कि रामचंद्र बौद्ध सर प्लीज़ वेलकम। जोरदार तालियां सर के लिए। तालियां बजती रहें स्वयं के लिए।